की सेना जिस वक्त भारत की धरती पर कदम ताल करेगी तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। फ्रांस के जो सदर हैं एमेनुएल मैक्रोन, वो आ रहे हैं भारत, और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे ही वो भारत में लैंड करेंगे 25 और 26 जो जनवरी वो यहाँ पे होंगे, और 26 जनवरी क्योंकि भारत का वो चीफ गेस्ट हैं। के लिए इंडिया ही आएगा, वजह साफ जाहिर है। इंडिया के पास इंडस्ट्री है और इंडिया के पास इकोनॉमी है जो हमारे पास नहीं है, और इंडिया के पास आपको पता चंद्रयान 3 भी है, और उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। मोदी है भाई, मोदी का लग रहा फैन है। इक ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में, और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? ऐसा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री नहीं है और कोई रिस्पेक्ट नहीं है और भिखारी मुल्क है, तो कभी फकीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है। उस दिन 75th रिपब्लिक डे है, और आपको पता है कि इस हवाले से वो जिन जगहों पे जाने जा रहे हैं, इंडिया बेसिकली वो जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, वो उनको हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, कल्चर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं भाई हम बहुत पुराने हैं, जैसे आप वो इतने साल पुरानी है, ये चीज़ इतने साल पुरानी है। तो वो कह रहे हैं कि हम भी फ्रेंच को बताना चाहते हैं कि हम कितने पुराने हैं। दोस्तों, भारत ने एक मैसेज भेजा है अमेरिका को, जब भारत ने फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन को इनवाइट किया, और असल में बाइडेन साहब ने जो नो कही, तो ये एक मैसेज थी, सिंपल क्लियर मैसेज, और वो ये था कि वी विल कीप ऑन हैविंग आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCED में। दोस्तों, 26 जनवरी को भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, और भारत सरकार ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन अपने दोस्त मोदी से मिलने आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो उनके साथ राफेल फाइटर जेट्स भी आएंगे। जी हाँ, फ्रांस की आर्मी की एक टुकड़ी भारत आ भी चुकी है। फ्रेंच की आर्मी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर फ्लैग मार्च करेगी हमारे प्रगति पथ पर, और उसके साथ ही इमैनुएल मैक्रोन नरेंद्र मोदी के साथ गणतंत्र दिवस का आनंद उठाएंगे, और दूसरी ओर वो भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। भारत ने ये कहने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा हम सॉवरेन कंट्री हैं, अपना निर्णय हम खुद लेंगे, अपने देश और देशवासियों के हित के आधार पर, ना कि अमेरिका की नीतियों पर। इस बात से अमेरिका चिढ़ गया और उसने जो बाइडेन ने भारत के गणतंत्र दिवस में आने से इनकार कर दिया, तो भारत ने उसको टक्कर देते हुए सीधे फ्रांस के राष्ट्रपति को फोन लगाया, और फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत आने की खबर सुनने के बाद चीन, पाकिस्तान और अमेरिका में भी हाहाकार मच गया। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। तो ये पाकिस्तान में नहीं आते, क्या वजूहात है? कभी भी नहीं सुना कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन। हमारे बड़े पॉलिटिक्स या हमारे जो बड़े हैं ना, वो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे ऐसी चेंजेस करें कि जिनकी बिना पर। ऐसा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री नहीं है और कोई रिस्पेक्ट नहीं है और भिखारी मुल्क है, तो कभी फकीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है, तो फकीरों के पास कोई नहीं जाता। लेकिन इंडिया वो जाते हैं, वो क्या वजूहात है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं? इंडिया तो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला आप कर रही है? क्यों एक नेबर्स हैं, नेबर कंट्री हैं, दोनों की जुबान सेम है, कल्चर बहुत सेम है, सारा तो कुछ ही सेम है, शक्लें एक जैसी है, खाना पीना मजहबी रसूमात सब कुछ एक जैसा है। नहीं, मजहबी रसूमात एक जैसी है, हमारी भी वही है। अच्छा, तो लेकिन इतना ज्यादा इकोनॉमी में इतना ज्यादा डिफरेंस, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि इकोनॉमी इसलिए कि वो एक जमहूरियत डेवलप हो चुकी है, एक मुल्क बन गया, हम मुल्क नहीं बन सके। पाकिस्तान तो मुल्क नहीं है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान एक मुल्क है ही नहीं। पाकिस्तान वैसे ही बस एक वो बन गया मोटी मोटी का मुल्क। ये अनकरीब ये जो है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, ऐसा ना बोले, अजान ये का इंडिया वक्त के है, पंजाब के साथ चला जाएगा, और वो सिंध जो है वो भी कहीं ये जो हालात चल रहे हैं। Our political alliances are open. Our strategic objectives are not dependent
our strategic objectives are not dependent on US. We are not going to counter China because you want it. And India will keep on having its ties with the rest of the world, not on the basis that we are a part of the Western Bloc. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने सिग्नल की हैं। अब इस पे बहस करते हैं थोड़ी सी। देखिए, सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले तो वो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट को जो है वो अमर फोर्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। और ये 25 जनवरी को एज ही विल लैंड तो वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना बड़ा अपना दिन छिन गुजारेंगे। कोई कल्चरल इवेंट भी होगा वहाँ पे और प्रेसिडेंट के लिए। देन सुनने में आ रहा है कि वो जंतर मंतर जाएंगे जहाँ पे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे होंगे। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखिए, पूरा फर्स्ट डे जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं उनको। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू शो हिस्ट्री टू फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? It is not just for the French president. It is to create optics for the global audience. That जब आप देखें नरेंद्र मोदी जंतर मंतर जाए, अमर फोर्ट जाए, तो that will not make global headlines. That will make national headlines probably. But when a French president, who is like the most powerful country in the Europe, and they have that strategic relationship with India, when he will go to Jantar Mantar, Amar Fort and other places, then definitely that will create a historical एक वो global headlines मिलेंगी। So वो जो डॉक्टर जयशंकर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे 80 बड़े पुराने हैं, ये आप इंडिया को ऐसे ना देखें जैसे आप देख रहे हैं, अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें इंडिया को बदलने देखने के लिए। So this is what they have been saying, they are talking। अब फॉर एग्जाम्पल ये जब वो जंतर मंतर जाएंगे वहाँ प्राइम मिनिस्टर उनको मिलेंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की क्या है। एंड वो कहते हैं ये फ्रेंच के लिए, ठीक है जी। वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे लार्जेस्ट स्टोन है दुनिया का। और सुनने में आता है कि कोई एक फ्रेंच जो एस्ट्रोनॉमर था वो भी वहाँ पे जो उसने वो थोड़ी देर रहा बंगाल में कहीं पे इस तरह। और ये चीज़ें जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना दिखाई जाएंगी। अब ये सारी राजस्थान स्टेट जो है ऑब्वियसली क्योंकि वो नज़दीक तरीन ही दिखाना है दिल्ली से, वो वहाँ लैंड करेंगे, वहाँ से वो इंडिया दिल्ली आ जाएंगे। और कहा जाता है कि बहुत सारे जो लोग इंडिया आए तो वो बेसिकली वो फ्रांस का और इंडिया का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन पाकिस्तानी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमने तो वो जारी बात है ये कहा हुआ है कि हम तो मुसलमान थे और फिर हमारा तो वो जो हेरिटेज मुसलमान इंडिया में ढूंढना चाहते हैं वो सिर्फ मस्जिदें हैं, ठीक है, वो कल्चरल साइट्स नहीं हैं। भाई आपने जब किसी जगह को ओन करना होता है तो आपने पूरी हर चीज को ओन करना होता है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी मंदिर गिरा दें और वहां मस्जिद बना दें, ठीक है। आपको यू हैव टू ओन द एंटायर सिस्टम एंड वाइस वर्सा। अगर आप मंदिर गिरा के मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, एंड देन मस्जिद गिरा के मंदिर बनाएंगे एंड वाइस वर्सा करेंगे तो यू डोंट ओन द एंटायर कल्चर। आपको आपकी बात तब है जब आप सारे के सारे कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे हैं एज इट इज, जैसे कोई कल्चर वहां पे है। अब पाकिस्तान, अब जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस एरिया में वी कैन हैव शोन सो मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड बट वी डोंट शो। हम वो हिस्ट्री असी पहुंचो तो मुगलों की हिस्ट्री तो लै जाने, बट द हिस्ट्री ऑफ दिस ये जो इस खिते की है ये अपनी जगह पे है। अब सुनने में आ रहा है कि वो जो सुनना है कि जॉइंट रोड शो होगा जंतर मंतर में, जिसे वो कहते हैं ना फिर हवा महल में रुकेंगे वो। ये सारी की सारी जो है ना सिग्निफिकेंस क्रिएट की जा रही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।